पिंक सिटी 360 में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जयपुर में राज्य सरकार ने अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन किया और योजना के खिलाफ कांग्रेस ने तिरंगा रैली की शुरुआत की। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इसके बाद जो है खुद सीएम मीडिया के सामने मुखातिब होते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि योजना को लेकर देश के युवाओं में आक्रोश पैदा हुआ है, इसीलिए केंद्र को युवाओं की भावनाओं को समझना चाहिए। और साथ ही कहा कि जनता और एक्सपर्ट रिटायर्ड फौजियों ने योजना को अस्वीकारा है। वही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि केंद्र सरकार ने जनता के साथ धोखा किया है। उन्होंने और क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनवाएंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर घमासान जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, अलग अलग राज्यों से ही इसी तरीके से तस्वीरें भी आ रही हैं। देश के अंदर जिस प्रकार से युवा वर्ग में आक्रोश पैदा हुआ है, उनकी भावनाओं को प्रधानमंत्री जी को, सरकार को समझ लेना चाहिए टाइम रहते हुए, क्योंकि बिना आर्ग्यूमेंट के जल्दबाजी में ये फैसला किया गया है, जिसको देश की जनता ने भी अस्वीकार कर दिया है। रिटायर्ड फौजी अफसरों ने सबने अस्वीकार कर दिया है। देश की सेना में संविदा के ऊपर भर्ती करने का निर्णय जो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, ये हमारे देश के खिलाफ है, हमारे देश की सुरक्षा के खिलाफ है, हमारे युवाओं के खिलाफ है। पहले इन्होंने किसान पुत्रों के साथ में धोखा किया, फिर व्यापारियों के साथ में धोखा किया, अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया नोटबंदी से। देश के अंदर तो वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर तमाम दिग्गज जो है उन्हें बधाई दे रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी और सीएम ने लिखा कि वे लोगों के कल्याण के बारे में परेशान हैं, उनकी सभी कोशिशों में सफलता और बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तो सीएम अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर ट्वीट करते हुए उन्हें बधाई दी है। सीएम अशोक गहलोत ने लिखा कि राहुल गांधी को जन्मदिन की ढेरों बधाई, वे खुशियों से भरे और लंबे और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद दे। और राहुल जी वास्तव में लोगों के कल्याण के बारे में चिंतित रहते हैं, मैं उनके सभी प्रयासों में सफलता की कामना करता हूं। तो सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। आपको बता दें कि आज राहुल गांधी का जन्मदिन है और ऐसे में सुबह से ही बधाई देने वालों का तांता भी लगा हुआ और इसी कड़ी में सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करते हुए राहुल गांधी को बधाई दी। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत के स्टार एथलीट ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा ने भारत की झोली में एक और गोल्ड मेडल डाल दिया है। टोक्यो ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाले स्टार नीरज ने फिनलैंड के क्रोतोने गेम्स में 86.89 मीटर का थ्रो करते हुए सोने के तमगे पर अपना नाम लिखा और इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर नीरज चोपड़ा को बधाई दी और लिखा कि हमारे ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा को फिनलैंड में क्रोतोन गेम्स 2022 में भाला फेंकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई देता हूं। ये एक अद्भुत उपलब्धि है क्योंकि उन्होंने 86.69 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है और शानदार प्रदर्शन किया। तो सीएम अशोक गहलोत ने यहां पर बधाई देते हुए नीरज चोपड़ा को, और आपको बता दें कि एक के बाद एक तो ये सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट सामने आया और ऐसे में क्रोतोने गेम्स 2022 में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है और जिसके बाद जो है सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए यहाँ पर बधाई दी है। तो आपको बता दें कि चैंपियन नीरज चोपड़ा ने एक के बाद जो है एक प्रदर्शन करते हुए आज फिर से जो है पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया। तो जयपुर में बारिश के बाद एक बार फिर से जो है मेयर सौम्या गुर्जर निकल चुकी है और इस दौरान उन्होंने शहर के नालों की सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही सड़कों पर जल भराव की समस्या को लेकर मेयर सौम्या गुर्जर ने यहाँ पर निरीक्षण करते हुए नजर आई। वही नालों की सफाई के दौरान
पड़े हुए मलबे को उठाने के निर्देश भी दिए। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम अधिकारी इस दरमियान मौजूद नजर है और हमेशा से जो है सक्रिय नजर आती रही है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी। उसके बाद सौम्या गुर्जर ने साफ तौर पर अधिकारियों को फटकार लगाया था और सफाई के निर्देश दिए थे। और एक बार फिर से जो है जल भराव की समस्या को देखकर सौम्या गुर्जर ने यहाँ पर अधिकारियों को तमाम निर्देश दिए हैं और जल्द से जल्द जल भराव की जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है और जल भराव की स्थिति को जल्द खत्म करने के निर्देश दिए गए। तो खबर जयपुर से, जहां पर नगर निगम ग्रेटर की लापरवाही सामने आई है। बता दें कि पहली बारिश से ही प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल सहकार भवन के पास बेसमेंट में पानी भर गया और आसपास की कई मकानों की दीवारें भी गिर गई। मलबे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची सिविल डिफेंस और निगम की टीमों ने पानी निकालने का काम शुरू किया और ऐसे में तस्वीरें अपने आप में तमाम चीजों को बयां कर रही हैं। राजधानी में पहली बारिश के साथ ही जो तमाम व्यवस्था है वो सड़क पे बिखरी हुई नजर आ रही है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। किस तरह से जो बेसमेंट है वो पानी से भर चुका है। तमाम जो आसपास के जो मकान है वो गिरने जैसी स्थिति में आ गए हैं। मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा एक बार जो वो दीवारें जो मकानों की टूटी हैं इस बेसमेंट में पानी भरने की वजह से वो आपको दिखाएं। किस तरह से जो व्यवस्थाएं वो खुलकर सड़क पर बिखरी हुई नजर आती है। जो यहाँ पर जो सीवरेज लाइन वो जारी थी, सीवरेज लाइन के टूटने की वजह से जैसे ही बारिश का पानी आया सड़कों पर तमाम जो ये बेसमेंट है उसमें ये पानी भरा। उसकी वजह से जो तमाम आसपास के जो मकान जो बने हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं जो है उनकी जो नींव है वो गिरने जैसी स्थिति हो गई है। मकान जो फिलहाल जो तमाम जो संसाधन है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। तमाम लोग पहुंचे हैं, निगम की टीमें यहाँ पर पहुंची है। जो फिलहाल इस पानी को रोकने का इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन जो संसाधन है वो इतने माकूल नहीं है कि इस पर काबू पाया जा सके। जब से सुबह से बारिश हो रही है आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जो सड़क से जो ये पानी बहते हुए जो इस बेसमेंट में जा रहा था उसकी वजह से जो तमाम यहाँ पर जो हादसे का जो है वो कारण बना है। साथ ही फिलहाल जो रोकने की कोशिश जो है की जा रही है, कट्टे लगाए जा रहे हैं। तमाम जो निगम के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, टीमें यहाँ पर पहुंची हैं। ये जो वो स्थान है जहाँ से जो सीवरेज लाइन जो टूटी थी जिसकी वजह से पूरे बेसमेंट में जो है पानी भरा है। फिलहाल जो तमाम जो व्यवस्था है आपको जो तस्वीरों में नजर आ रहा है कि किस तरह से जो सड़कों पर बिखरी हुई नजर आ रही है। सड़क को इस पानी को रोकने के लिए फिलहाल जो सड़क को तोड़ा गया तो जो कट्टे हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं इस पानी को सीधा निकाला जा सके और जो बेसमेंट है उसमें पानी को रोका जा सके। कुल मिलाकर जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से सड़क पर बिगड़ी हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज जयपुर। तो लगातार भीषण गर्मी के चलते आमेर में बारिश होने से लोगों को राहत मिली है। करीब 1.5 घंटे चली बारिश से जगह जगह पानी भी भर गया। वहीं रविवार का दिन और मौसम सुहाना होने से आमेर महल में पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिला। सुबह से ही बारिश की हल्की बूंदों में पर्यटक आमेर महल घूमने के लिए पहुंचने लगे। वहीं प्री मानसून की पहली बारिश होने से किसानों के चेहरे पर भी खुशी दिखाई दी। जयपुर की पहली बारिश अच्छी होने से आगामी दिनों में भी अच्छी बारिश की आशंका जताई जा रही है। आने वाले दिनों में अच्छी बारिश हुई तो वहीं जयपुर का वाटर लेवल भी बढ़ेगा। तो गर्मी से जनता को राहत मिली है। आपको बता दें लंबे वक्त से जो है जनता गर्मी से जूझ रही थी और ऐसे में अब बारिश जिस तरीके से प्री मानसून हुआ है और जनता के चेहरे पे खिले हुए नजर आए, इसी के साथ जो है किसान भी बेहद ज़्यादा खुश नजर आए क्योंकि तपती गर्मी की वजह से फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था और अब जो है कहीं ना कहीं मौसम में तापमान में भी गिरावट देखने को मिली और मौसम विभाग का साफ तौर पर मानना है कि अगर इसी तरीके से बारिश होती रही तो आगे जाके किसान के लिए भी फायदा होगा और जनता को भी गर्मी से काफी ज्यादा राहत मिलेगी। तो बता दें कि सुबह हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और ऐसे में आमेर महल में पर्यटकों का आना जाना लगा रहा और भारी तादाद में लोग वहां पहुंच रहे थे और आज रविवार का दिन भी था और ऐसे में मौसम का लुत्फ उठाते हुए भी जनता नजर आई।
तो वही जयपुर में उत्तर भारत के सबसे बड़े स्किन बैंक की शुरुआत हुई है। आपको बता दें कि स्वामी मानसिंह अस्पताल के सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक में प्रदेश का पहला स्किन बैंक बनकर तैयार हुआ है। इसका उद्घाटन RUHS के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी और प्रिंसिपल सेक्रेटरीट मेडिकल एजुकेशन वैभव गालरिया ने किया है। स्किन बैंक बनने से अब ऐसे मरीज जो 50% से अधिक झुलसे होंगे उनकी जान अब बचाई जा सकेगी। तो आपको बता दें कि स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया है आज, और ऐसे में बहुत ज़्यादा अब मरीजों को सहूलियत मिलने वाली है। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में इस अस्पताल में इसकी शुरुआत हुई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से इसकी शुरुआत की गई है तो 50% से अधिक झुलसे हुए मरीज को अब बचाया जा सकता है, क्योंकि पहले इस तरह की तकनीक नहीं थी। लेकिन अब स्किन बैंक का जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी जैसे शुरुआत हो गई और इससे अब मरीजों को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलेगी, और सहूलियत इतनी ज़्यादा होगी कि मरीजों की जान तक बचाई जा सकती है। आज एक बहुत ही मेमोरेबल डे है। SMS मेडिकल कॉलेज में नॉर्थन इंडिया का पहला स्किन बैंक शुरू हुआ है, कर्सी रोटरी क्लब मिडटाउन। स्किन बैंक का तात्पर्य ये होता है कि जो भी कैडावरिक और डेड पेशेंट्स होते हैं उनकी स्किन को पील ऑफ करके इसको यहाँ सेव किया जा सकता है। उस स्किन को पूरा डिसइंफेक्ट किया जाता है, उस स्किन को पूरा प्रोसेस किया जाता है और प्रिजर्वेटिव में 4 से 6 साल तक उसको सेव किया जा सकता है। आपने सुना होगा कि जिन लोगों को बर्न इंजरीज हो जाती है, मेनली जिनके 40% से ज़्यादा बर्न होते हैं, उनका सर्वाइवल थोड़ा चैलेंजिंग होता है, और 60% से ज़्यादा बर्न में तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत अधिक हो जाती हैं। भारत में प्रतिवर्ष करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों की बर्न के द्वारा डेथ होती है। तो अगर बर्न पेशेंट में स्किन ग्राफ्ट कर दिया जाए तो उनके सर्वाइवल और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस निल हो जाते हैं और सर्वाइवल बहुत बढ़ जाता है। इसके अलावा बहुत कंडीशंस ऐसी है जैसे डायबिटिक फुट होते हैं और भी कई ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं जिसमें स्किन लॉस हो जाता है। तो स्किन बैंक पेशेंट के सर्वाइवल, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ और पेशेंट के लॉन्ग टर्म बेनिफिट में हेल्प करेगा। सबसे पहले भारत में स्किन बैंक करीब 20 साल पहले बॉम्बे में शुरू हुआ था। आज हमारा SMS में स्किन बैंक ये नॉर्दर्न इंडिया का फर्स्ट है, मोस्ट एडवांस्ड है और बेस्ट और लेटेस्ट इक्विपमेंट। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते। जयपुर के शिक्षा संकुल में UG PG समाज विषय समर्थक संघर्ष समिति की तरफ से क्रमक अनशन किया जा रहा है। आपको बता कि संघर्ष समिति ने बताया कि शिक्षा विभाग ने 50 साल पुराने शिक्षा नियमों में संशोधन कर ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। शिक्षकों ने बताया कि राजस्थान शैक्षिक सेवा नियम 2021 के प्रावधान के अंतर्गत व्याख्याता पदोन्नत UG PG विषय में व्याख्याता पद की बकाया TPC में बिना किसी संशोधन की सूची जारी की जाए। बिना संशोधन की सूची जारी करने को लेकर शिक्षा क्रमक अनशन पर है। तो वही लगातार शिक्षा मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ शिक्षकों का एक समूह अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बनाए गए नियमों में संशोधन की मांग करने में लगे हैं। इसके बाद शिक्षा मंत्री द्वारा DPC पर रोक लगा दी गई है, जो कि निंदनीय है। संघर्ष समिति लगातार सरकार से मांग कर रही है कि बिना नियमों में संशोधन किए सूची जारी की जाए। जब तक विभाग द्वारा सूची जारी नहीं होगी तब तक अनशन इसी तरीके से जारी रहेगा। तो तस्वीरें में आप साफ देख सके किस तरीके से तख्तियां लेकर जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बंद करो, कला वर्ग के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो। शिक्षा हमारा बीकानेर में 8 जून से अनशन चल रहा था, जो कि माननीय शिक्षा मंत्री जी BD कल्ला जी द्वारा 12 तारीख को आश्वासन देने के बाद वहाँ पे हमारा अनशन हमने ख़त्म कर दिया था। और यहाँ पर 13 जून से लगातार अनशन चल रहा है हमारा। और हमारी सरकार से ये मांग है, क्योंकि सरकार ने वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता के पदों पर जो DPC हो रही थी उसके प्रक्रिया को रोक दिया गया है। उसका कारण ये है कि अभी हाल ही में 3 अगस्त 2021 से गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से राजस्थान सरकार द्वारा नवीन शिक्षा सेवा नियम 2021 लागू किया गया था, जिसमें कि वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता के पदों पर जो DPC की जाएगी उसमें स्नातक और अधिस्नातक के विषयों की समानता रखी गई थी, जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा बहुत ही क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि ये छात्रों को प्रदान की जाने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अति आवश्यक है। लेकिन हाल ही में कुछ हमारे शिक्षक साथियों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है और वो ये मांग कर रहे हैं कि 3 अगस्त 2021 से पूर्व जिन्होंने अधिस्नातक की डिग्री प्राप्त कर लिया उनको इसमें स्थगन दिया जाए।
यदि सरकार ऐसा करती है तो फिर इस नए जो शिक्षा नियम बनाए गए हैं इसकी उपयोगिता बिल्कुल ही खत्म। तो वही जयपुर में अग्निपथ योजना के बवाल के बाद शाम 6 बजे से धारा 144 लागू कर दी गई है। वही धारा 144 18 अगस्त तक लागू रहेगी। इस दौरान पुलिस भी सोशल मीडिया पर असामाजिक तत्वों पर नजर रखेगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से अग्निपथ को लेकर विरोध जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बिहार से इसकी शुरुआत हुई, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम राज्यों से अलग अलग तस्वीरें बवाल की निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में अब प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। अग्निपथ योजना को लेकर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है और आपको बता दें कि 18 अगस्त तक जो है धारा 144 लागू रहेगी और इसी के साथ प्रशासन जो है अब सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखेगा। तो वही खबर जयपुर के दूदू से है, जहां पर अग्निपथ योजना को लेकर अब गांव के युवा में भी भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के निर्देश अनुसार कार्यकर्ताओं और युवाओं ने अग्निपथ योजना का विरोध प्रदर्शन करते हुए दूदू की सड़कों पर पैदल मार्च निकाला। पैदल मार्च करते हुए युवा मुख्य चौराहे पर पुलिया के नीचे इकट्ठा हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही अग्निपथ सेना योजना रद्द करने की मांग करने लगे। इसके बाद युवा मुख्य चौराहे से शांतिपूर्वक नारेबाजी करते हुए उपखंड अधिकारी के कार्यालय पहुंचे और योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान भारी पुलिस जाब्ता भी मौके पर तैनात रही। तो लगातार अग्निपथ योजना को लेकर आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिला है और अलग अलग राज्यों से तस्वीरें भी निकलकर बवाल की सामने आ रही है। ये तस्वीरें हैं दूदू की, जहां पर ग्रामीण युवाओं ने अपना आक्रोश जताया है और यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए साफ तौर पर नजर आए हैं। और युवाओं का साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से इसकी घोषणा की गई है तो सरकार को अब इस घोषणा को वापस ले लेना चाहिए। तो खबर जयपुर के विराटनगर से है, जहां पर एक निजी परिवहन बस और पिकअप के बीच जोरदार टक्कर हो गई और एक की यहाँ पर जिस तरीके से मौके पर अफरा तफरी का माहौल जो है वो भी देखने को मिला। जानकारी के अनुसार बस प्रतापगढ़ से शाहपुर की तरफ जा रही थी, तभी सामने से आ रही पिकअप को बस ने टक्कर मार दी और इस पूरे हादसे में एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो वही कई यात्री जो है गंभीर रूप से जख्मी भी हैं, जिसके बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। तो तेज रफ्तार का कहर साफ तौर पर देखने को मिला और इस तेज रफ्तार के कहर में एक महिला की जान चली गई और वही कई यात्री जो है वो बुरी तरीके से जख्मी है, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। तो वही जयपुर के मानसरोवर मेट्रो स्टेशन स्थित रावण बस्ती में 1 जून को लगी आग से प्रभावित लोगों को अभी तक कोई भी सरकारी मदद नहीं मिली है। इसी वजह से बस्ती के निवासी अब उग्र आंदोलन को तैयार हो चुके हैं। घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जाति परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रतननाथ कालबेलिया ने बताया कि आंदोलन अब और उग्र होगा। कल हजारों की तादाद में घुमंतु जाति के लोग सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की जाएगी। अगर मुख्यमंत्री ने रावण बस्ती के लोगों को मुआवजा देने की घोषणा की तो आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा, नहीं तो कल राजधानी में उग्र आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रावण बस्ती में रह रहे परिवार को बेदखल करने की नीयत से कुछ भूमाफियों ने उनकी बस्ती को आग के हवाले कर दिया था, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि तबाह हो चुके इन परिवारों को तुरंत राहत पैकेज जारी करना चाहिए। उच्च अधिकारी के नेतृत्व में आंकलन समिति का गठन कर नुकसान का आंकलन का मुआवजा भी दिलाया जाए। पाकिस्तान की घुमंतु विमुक्त जो जातियां हैं वो कल 20 तारीख को करीब 15 से 20 हजार लोग मानसरोवर मेट्रो स्टेशन पहुंचेगा और वहां घुमंतु विमुक्त जातियां अपनी वेशभूषा के अंदर अपना प्रदर्शन करेगा। सरकार को जो एक्शन लेना चाहिए, अभी तक सरकार ने इस प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया। ना तो हमें कोई मुआवजा मिला है, ना उसमें जिन लोगों ने जो हरकत की है ना उनकी कोई इस तरह की गिरफ्तारी हुई है। राजस्थान की घुमंतु
तो खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर एक सिटी बस में अचानक से आग लग गई और इस दौरान बस में सवार 30 यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। आगजनी के बाद ड्राइवर ने सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया। खराब मेंटेनेंस की वजह से आग लगने की सूचना सामने आ रही है। पूरा मामला गांधीनगर टोंक रोड का बताया जा रहा है। बता दें कि आए दिन JCTSL की बसों में ब्रेक फेल या फिर आग लगने जैसी खबरें भी सामने आती रही है और लापरवाही जो है साफ तौर पर देखने को मिली और गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। तो वही जयपुर के बस्सी कस्बे में वन विभाग की टीम ने गिली यहाँ पर लकड़ियों से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है और इसके साथ ही ड्राइवर सहित 2 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि विभाग की इस कार्रवाई में 1 क्विंटल से ज्यादा की हरी नीम की लकड़ियां जब्त की गई है। तो वही वन विभाग की टीम की कार्रवाई के बाद लोगों में भी हड़कंप मच गया। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ का सिलसिला जारी है। चलिए, पिंक सिटी 360 में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।